तो आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 17। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, 1 to 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक घटना को 17वें अध्याय में अंकित किया गया है और ये घटना जो है बाइबल की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, बहुत खास घटनाओं में एक है और ये एक ही बार होता है। उस चेलों की लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहा, उसमें ये घटना सिर्फ एक ही बार होती है और वो घटना थी यीशु मसीह का रूपांतर, यानी कि यीशु मसीह पूरी तरह एक पहाड़ पे बदल जाता है। और ये रूपांतर का रूप जो है यीशु मसीह के 3 चेले याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 देख पाते हैं। तो जब हम आते हैं, पिछली बार जब हम इसमें मनन कर रहे थे, जहाँ से हम आ रहे थे, सीख रहे थे, तो हमने देखा था कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसके तुरंत बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जब पता पड़ता है तो वो पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाके छिड़कता है, तो यीशु मसीह उसको शैतान कह के मुझसे दूर हटने को कहते हैं कि हे शैतान, मुझसे दूर हट, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। और हमने देखा था कि एक पल में प्रभु ने उसको रिवॉर्ड दिया था, उस बात को बोला था कि तुझ पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पे मांस और लहू नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा उतरा है, जिसके कारण तू उस बात को समझ पाया है, उसकी स्वर्गीय बुद्धि तुझे मिली है। और दूसरे पल ही प्रभु इसको शैतान कह के अलग करते हैं। अब हम ये सिलसिला जो था ये चल ही रहा है और इसी सीक्वेंस में 6 दिन बीत गए। अब 6 दिन के बाद यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने 3 चेलों को चुनता है और इन 3 चेलों में से एक जो है पतरस होता है। 3 चेलों के बारे में हम आगे थोड़ा चल के देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना। पर अभी हम देखते हैं कि अभी 6 दिन पहले यीशु ने पतरस को शैतान बोलकर दूर किया था, उसको डांटा था। मात्र 6 दिन हुए थे कि यीशु मसीह ने पतरस को डांट के अलग किया था और बोला था कि तू मेरे ठोकर का कारण है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 दिन बीत गए हैं। अब पहाड़ पे जाने के लिए यीशु मसीह पतरस को अपने साथ ले लेता है, यानी कि एक पल में यीशु मसीह ने पतरस की तारीफ की। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु जब पतरस के अंदर सांसारिक भाव आया तो यीशु मसीह ने उसको डांटा और शैतान कहा। अब तीसरी बार में हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह को एक खास कार्य के लिए पहाड़ पे जाना है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जो है वो पतरस को चुन लेते हैं। ऐसा क्यों हम देखते हैं उतार चढ़ाव? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पतरस से बहुत प्रेम करते थे और पतरस जो था वो भी यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। और यीशु मसीह का प्रेम इन सारी चीज़ों के कारण ठंडा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे हृदय की स्थिति को जानने वाला परमेश्वर है।
हमको समझने वाला परमेश्वर है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है और उसको समझा के साथ लेकर भी चलता है, वो उनको कभी छोड़ता नहीं। जिससे जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं या जिससे प्रभु प्रेम करता है, प्रभु उनको समझाने को आता है, प्रभु उनको डांटता भी है, प्रभु उनको झिड़कता भी है, लेकिन प्रभु उनको प्रेम से समेट के लेके भी जाता है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हम अपने परमेश्वर की संतान है, उसके बच्चे हैं, और वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और जब प्रभु अपने बच्चों से प्रेम करता है और बच्चे गलत करते हैं तो वो उनको डांटता भी है, उनको फटकारता भी, उनको समझाता भी है, उनको मौका भी देता है, उनको सही होने के रास्ते पर लेकर भी आता है। तो ये प्रभु का रिश्ता है जो प्रभु हमारे साथ करके रखता है। और उसी रिश्ते के तहत अभी तो 6 दिन पहले यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया था। अभी तो 6 दिन पहले यीशु मसीह ने पतरस को बोल दिया था, हे शैतान तू मुझसे दूर रह। और अभी जब यीशु मसीह बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जब पहाड़ पे जा रहा है और उसमें चुनिंदा लोगों को चुन रहा है, तो उसमें पतरस को चुन रहा है। प्रियो, ये बात जो है हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम को बताती है कि प्रभु का प्रेम मेरे और आपके जीवन में जब रहता है तो प्रभु किस प्रकार से मुझसे आपसे डील करता है, किस प्रकार प्रभु मुझको और आपको छोड़ नहीं देता है कि इसने गलत किया इसको निकाल दो, लेकिन प्रभु जो है मुझको और आपको पकड़े रहता है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसका 5, 6, 7 इन 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। फिर 5, 6 and 7, बुक ऑफ Hebrews chapter 12 verses 5, 6 and 7। हिब्रू इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 5 से लेके 7 तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यहाँ पर हम पिता पुत्र के एक रिश्ते को देखते हैं, और इस पिता पुत्र के एक रिश्ते में जो है हम इस बात को देखते हैं कि ये रिश्ता इतना अहम है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर समझाइश भी, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पे अनुशासन भी। और यही कार्य परमेश्वर का ये जो कार्य है, ये मेरे और आपके जीवन में भी काम करता है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को समझ के चलें कि मैं और आप उस पिता की संतान है। उस पिता की संतान सिर्फ इसलिए नहीं है कि पिता से प्रार्थना करते रहें, वो हमारे को सब चीज़ें प्रोवाइड करता रहे। प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन को जानता है, और प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन को तैयार करके यदि गलती होती है तो उसको सुधारने का मौका देता है, समझाता है, डांटता है, और हमको कष्ट देता है कि जिसमें हम उन बातों को समझ सकें। और जो जितनी जल्दी उन बातों को समझता है प्रभु उससे उतना प्रसन्न होता है। यहाँ पे पतरस के जीवन में कितना क्या हुआ हम नहीं जानते। प्रभु का हमने देखा कि प्रभु उसको झिड़कता है और बोलता है कि तू शैतान है, मुझसे दूर हट, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। 2 बड़ी बातों को प्रभु यीशु मसीह बोलता। किसी चेले को प्रभु यीशु मसीह शैतान करके नहीं बोला, लेकिन पतरस जिससे प्रभु यीशु मसीह अधिक प्रेम करता था उसी को प्रभु यीशु मसीह शैतान करके भी बोल रहा है, क्योंकि प्रभु को स्वतंत्रता है। प्रभु चाहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो गड़बड़ी पैदा ना करे,
उसके जीवन में कोई गड़बड़ी ना आए, उसके जीवन में शैतान को मौका ना मिले। पतरस के जीवन में शैतान को मौका मिला, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ नहीं दिया। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार शैतान को बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन प्रभु हमको छोड़ नहीं देता, प्रभु हमको लिए चलता, समझाता है प्रभु, बचाता है उस चीज़ से, लेकिन प्रभु हमको उसी में चलाने के लिए आगे ले चलता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारे जीवन में भी जब हम भटक जाते हैं, गलत करते हैं, तो वो हमें छोड़ नहीं देता, लेकिन साथ लेके चलता है। जैसे पतरस के जीवन में किया, पतरस से गलती हुई, पतरस ने ना समझी में प्रभु को बोला, हे प्रभु ऐसा कभी ना हो उसकी मृत्यु के विषय में, लेकिन प्रभु ने उसको झिड़का भी, लेकिन पतरस को उस स्थान पर छोड़ नहीं दिया। या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है जो अपने विचार से सोचे नहीं ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं, इसको हटाओ लगा। अगर सांसारिक बुद्धि से देखें तो कोई दूसरा व्यक्ति हो तो वो इस बात को बोले कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, इसको अलग करो। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने उस प्रभुत्व में लेके उसको लिया, और हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, इस असल काम के लिए भी प्रभु उसको लेके जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 17वें अध्याय, मत्ती 17 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 6 दिन के बाद इन 3 जनों को साथ लिया। उसने पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को संग लिया कि ये उसके संग जाए। अब यीशु मसीह के 12 चेले हैं। यीशु मसीह के 12 चेलों में से यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को नहीं चुना, पूरे के पूरे चेलों को नहीं चुना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इन 12 चेलों में से यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुना। ये पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे वो यीशु मसीह के इनर सर्किल में आते थे, यानी कि बहुत क्लोज थे। जहाँ कहीं भी कोई घटना होती, जहाँ कहीं यीशु मसीह प्रार्थना को जाता, जहाँ कहीं यीशु मसीह कुछ खास काम से जाता, कुछ खास बात को करता, तो हमेशा नए नियम में हम इन 3 कैरेक्टरों को प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास रहने वाले ये 3 थे, तो ये यीशु मसीह के इनर सर्किल में आते हैं। एक और वचन को देख ले, इसकी पुष्टि करने के लिए मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 14, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 32 और 33, 32 एंड 33। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 32 और 33। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने को जाता है, तब 12 चेलों को लेके जाता है, लेकिन 12 चेलों को एक जगह पर बिठा के फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना, यानी कि वही सेम टीम है। यहाँ पर कौन सी टीम? जो यीशु मसीह के रूपांतर के समय जो हमने मत्ती 11 में पढ़ा। मत्ती 11 में जिन 3 लोगों को चुना था, वही 3 लोगों को वो उस गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना के लिए चुन रहा है। तो हम देखते हैं कि ये पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे वो यीशु मसीह की एक इनर सर्किल में थे, क्लोज टीम में थे, और प्रभु यीशु मसीह इन तीनों को लिए चलता था। पतरस के जीवन को हम शुरू से देखते आ रहे हैं। पतरस का जीवन किस प्रकार का था? एकदम से बोलना, एकदम से एक्टिव होना, एकदम से काम करना, कुछ भी बात अपने मन में नहीं रखना, बिना झिझक बोलना। उसका वो सारा नेचर जो था वो उसको यीशु मसीह के इनर सर्किल में आने से नहीं रोक पाया। मेरे और आपके जीवन में कई बार हमको लगता है कि मेरा जीवन इस योग्य नहीं है, कैसे मैं प्रभु की उपस्थिति में आ सकता हूँ। लेकिन याद रखें, प्रभु हमारे बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता। बेशक भारी मनुष्यत्व हमारा जो है आत्मिक मनुष्यत्व को दबाता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा न्याय इस प्रकार नहीं करता। वो हमारी अंदर की भूख प्यास को देखता, हमारे प्रेम को देखता। और भूख, प्यास और प्रेम
तीनों चीजें पतरस के पास थी और प्रभु ने उसको अपने उस इनर सर्किल में चुना। तो हमने यहाँ पर देखा मरकुस में कि वहां पर भी ये तीन व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के समय भी ये तीन व्यक्ति हैं। और इसका मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि बाकी चेलों में कमी थी, बाकी चेलों में कमी थी, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं लिया। पर ये प्रभु की इच्छा थी कि वे किसको चुने। प्रभु के चुनाव में 12 चेले भी थे और 12 चेलों के अलावा भी और चेले थे जो प्रभु की यीशु मसीह के चुनाव में थे। लेकिन एक इनर सर्किल में प्रभु ने 3 लोगों को चुना, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और ये प्रभु की इच्छा थी जो उसने चुना था कि वो उसे चुने और अपने साथ रखे। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको भी इसी प्रकार चुना है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तो चुनाव में मैं और आप बहुत खास हैं। पहले समय में आप देखेंगे तो पहले समय में पुराने नियम में चुनाव में बहुत कम लोग हुआ करते थे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले दास, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के न्यायी, ऐसे बहुत बहुत गैप में प्रभु यीशु परमेश्वर जो था अपने लिए लोगों को चुनता था। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने बहुत सारे चेलों को चुना और उस चेलों में से उसने 12 चेलों को अलग किया और उस 12 चेलों में से उसने इन 3 चेलों को अलग किया। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद हर वो व्यक्ति जो उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा हुआ है, कलीसिया की संगति में है, वो सब बहुत खास हो गए। वो सब लोग जो हैं उस चुनाव में आ गए। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना। यीशु मसीह जो है उस चुनाव की बात कर रहे हैं और उस चुनाव में प्रभु यीशु मसीह के मैं और आप भी हैं। हम इस चुनाव में हैं। इस बात को सोच के देखें, पहले चुनाव कितना कठिन था, उसके बाद चुनाव थोड़ा सा नर्म हुआ, उसके बाद और आसान हुआ, और मेरे और आपके समय में अब ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हम एज ऑफ ग्रेस में रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के समय में। और अनुग्रह के समय में जो सही रीति से उद्धार पाया है, हर एक को प्रभु ने चुन के अलग किया। कितनी आनंद और खुशी की बात है। अगर शायद मैं और आप 12 चेलों में से होते, उस इनर सर्किल में नहीं होते, तो मुझको और आपको लगता एक शिकायत होती कि प्रभु ने हमको उस इनर सर्किल में नहीं रखा। लेकिन आज प्रभु ने मुझको और आपको उस इनर सर्किल में रखा है। जब हम प्रार्थना करें, हम पिता के नाम से, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास जाते हैं, वो हमेशा हमेशा अवेलेबल रहता है मेरे और आपके लिए। ये उसका चुनाव है जो उसने चुना है। जिस प्रकार उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुन के रखा है, उस प्रकार मैं और आप उसके इनर सर्किल में आते हैं और मुझको और आपको भी चुन के रखा है। उसके बाद हम देखते हैं, चुन के एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। क्यों ले गया? वो अपना दर्शन देने के लिए ले गया। वहां पर हम देखते हैं इस इनर सर्किल के चेलों को वो अपना दर्शन देने के लिए ले गया, दुनिया की भीड़ से अलग कर उसने दुनिया की भीड़ से अलग किया। एकांत में, किसी को नहीं मालूम, चेलों को भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह उनको चुन के अपना दर्शन देने को ले गया। दुनिया की भीड़ से अलग करके वो उनको दर्शन देने को ले गया। तब उसने जाके वहां पर उनको कुछ दिखाया और बताया। यदि हम उसकी नजदीकी चाहते हैं तो हमको भी यहाँ इस दुनिया की बातें छोड़कर उस पर ध्यान देना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो है दर्शन देने वाला परमेश्वर है। दर्शन का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आके खड़ा होके आपसे बात करने लगे। दर्शन का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर कुछ बातों को रिवील करता है, उजागर करता है, बताता है। चाहे आप वचन पढ़ें, चाहे आप प्रार्थना करें,
प्रभु यीशु मसीह कई बातों को हमारे ऊपर रिवील करता है, हमको बताता है। और वो रिवील करने का स्थान कहाँ है? यीशु मसीह ने किसको इनको साथ ले जाके कौन से स्थान को चुना? ऊंचे पहाड़ पर। वहां लिखा है एकांत, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसे स्थान पे, वो एक ऊंचे पहाड़ पे यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ ले गया, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर उनको दर्शन देना चाहता था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में मेरे और आपके पास वो समय है कि हम एकांत में, एक ऊंचे स्थान में प्रभु यीशु मसीह के पास चलें, एकांत के उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह के पास बैठें और बोलें, प्रभु आपका वचन क्या कहता है, आप मुझसे बात कीजिए, आपका वचन मुझे क्या बताना चाहता है। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई ले। मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, मैं किसके लिए क्या प्रार्थना करूं, ये बातें जब प्रभु रिवील करता है तो ये प्रभु के दर्शनों में आता है। क्या आपके जीवन में ये बातों का उदाहरण आप अपने जीवनों में दे सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में इस बात को कभी आपने महसूस किया है? आपने अपने जीवन में इस बात को कभी लिया है कि प्रभु जो है किस प्रकार से बात करता है? प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है। उसने एक चेले को नहीं, तीनों चेलों को ले गया, चुने हुए चेलों को। मैं और आप चुने हुए लोग हैं। वो मुझसे और आपसे एकांत में ले जाके बात किया करता है। उसकी शुरू से इच्छा रही है, वो दुनिया के शोर में मुझसे और आपसे कभी बात नहीं कर सकता। दुनिया के शोर में से अलग रह के, हमने शमूएल बालक के विषय में सुना था, पढ़ा था उस बाइबल स्टडी में कि शमूएल जो था वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर के मंदिर में सोया करता था। दुनिया से बहुत दूर अलग कट के वो मंदिर था, उसमें वाचा के संदूक के पास वो लेटा करता था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ उसको सुनाई दी। और हमने इस बात को देखा था कि संसार की तरफ से उसके कान बंद थे, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ सुन पाए। इसी प्रकार हमने पिछले दिनों में पढ़ रहे थे कि मूसा के विषय में, निर्गमन उसके 3 अध्याय में, कि परमेश्वर ने मूसा को मिद्यान में रखा था और मिद्यान में भेड़ पकड़ी चराते चराते मूसा जो था होरेब पर्वत तक चला गया। और वहां पर परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ियों में एक बात को रखा। उस जलती हुई झाड़ी में जो है प्रभु ने एक प्रकाश को रखा। और मूसा बोलता है कि मैं उस जलती हुई झाड़ी को देखने उस पहाड़ पर जाऊंगा। ये आश्चर्य कर्म क्या हो रहा है, कहाँ जाऊंगा? और हम देखते हैं उस पहाड़ पे मूसा अकेला गया, अपनी लाठी टेक के। हम देख रहे थे कि 80 वर्ष में एक पहाड़ चढ़ना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो पहाड़ चढ़ के उस आश्चर्य कर्म को देखने को, परमेश्वर के उस दर्शन को देखने के लिए अकेला जाता है। पहाड़ पे चढ़ के मेहनत करके वो गया। और जब वो पहाड़ पे गया तो उसके और परमेश्वर के साथ में और कोई नहीं था, एक एकांत का स्थान। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को एक एकांत के पहाड़ पे, एक एकांत पहाड़ पर ले गए, जहां पर दर्शन दिखाना चाहता था प्रभु यीशु मसीह। वो दर्शन का स्थान था, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था। यीशु मसीह के साथ पूरे समय भीड़ चलती थी, वहां भीड़ का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं, कोई आके नहीं कह रहा चंगा कर दो, कोई आके नहीं कह रहा मृतक को जला दो, कोई आके नहीं कह रहा दुष्ट आत्मा को निकाल दो। ये सारा शोर कहाँ है? ये संसार में है, नीचे की ओर। लेकिन ऊंचाइयों में क्या है? ऊंचाइयों में दर्शन। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, हो सकता है हम हर संडे चर्च जाते हों, वीकली मीटिंग्स में जाते हों, लेकिन हमारा जीवन जो है उस सांसारिकता में घिरा हुआ हो। केवल हम प्रार्थनाओं को देखें, ये करें, प्रार्थना करें, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु इस समस्या से निकाल, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु मेरा काम बना दे। ऐसे में संसार के लोग प्रभु 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 करते हैं, लेकिन कभी भी वो दर्शन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। चुने हुए हैं लेकिन पहाड़ पर नहीं जा पाते।
इसलिए उस चुने हुए में से प्रभु चुने हुए को पहाड़ पे ले गया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है और उसमें से चुन के प्रभु अपने दर्शन देता है लोगों को, अपने लोगों को के ऊपर रिवील करता है उन बातों को कि क्या मैंने रखा है। वो पीसफुल माइंड से प्रभु मेरे और आपके हृदय में बात करता है। और हमने देखा जैसा मूसा पहाड़ पे गया, जैसे शमूएल मंदिर में गया, वैसे उस शांति के एकांत स्थान में परमेश्वर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने इन 3 चेलों को लेके, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके उस ऊंचे पहाड़ पे जो एकांत पे था वहां लेके जाता है। मेरे और आपके जीवन में भी हम सोच के देखें, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे और आपके जीवन में है क्या? अगर नहीं है तो याद रखें, हम पहाड़ के नीचे वाले लोग हैं। हम पहाड़ के नीचे बसने वाले लोग हैं। हमें इस पहाड़ के नीचे की तराइयों से निकलना है बाहर, मेहनत करके उस पहाड़ पे चढ़ के उस एकांत के स्थान पे, उस दर्शन के स्थान पे पहुंचना है जहां पर हम प्रभु के उस दर्शन को पा सकें। उसके बाद हम दूसरी आयत में आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 2 आयत। वहां लिखा है, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। वहां पे ये लोग चढ़े हैं पहाड़ पे। कितना समय लगा, क्या हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही ये लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है, यीशु मसीह बदल जाता है। उसका चेहरा जो है वो सूरज के समान चमकने लगता है, उसके वस्त्र जो हैं उजले हो जाते, उसके अंदर से इतना प्रकाश निकलता है कि ये समझ नहीं पाए होंगे चेले कि क्या हो गया। ये रूपांतर जो था, जो उसका रूपांतर हुआ, ये रूपांतर क्या था? ये यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा में दिखाई दे रहा था। ये रूपांतर क्या था? ये यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा में दिखाई दे रहा था। यानी कि आप जब नया नियम पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, तो बाइबल में हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य के पुत्र के नाम से पढ़ते हैं। दोनों चीजें आपको मिलेंगी, मनुष्य का पुत्र, कई जगह पर आपको मिलेगा परमेश्वर का पुत्र। यहाँ यीशु ने अपने को परमेश्वर की पुत्र की महिमा में दिखाया। यीशु ने यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर के पुत्र की महिमा में दिखाया। जैसे मैंने बताया, बाइबल में 2 चीजें हैं, एक मनुष्य का पुत्र, एक परमेश्वर का पुत्र, दोनों यीशु मसीह को कहा गया है। मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु मसीह पूरे समय चेलों के साथ घूम रहे थे और ये चेले जानते थे कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के पुत्र की महिमा नहीं देखी थी। वहां पे यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और रूपांतर ऐसे ही नहीं हो गया कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी रूप में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस जगह पर ठीक उस रूप में बदला था जिस रूप में वो स्वर्ग में रहता था। इसलिए वो मनुष्य के पुत्र से वहां पर परमेश्वर का पुत्र बना, ताकि ये चेले देख सकें, अपने को परमेश्वर की पुत्र की महिमा में दिखाया और तीनों चेले उसके गवाह हुए। ये जानबूझ के यीशु मसीह 3 चेलों को ले गया था कि मनुष्य जाति में इस बात की गवाही हो कि वो यीशु मसीह जो है, जो 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा, ये वही यीशु मसीह था जो परमेश्वर का पुत्र था। अब तक तो यीशु मसीह के बोलने पे लोग विश्वास करते थे। परमेश्वर ने जैसा उनको ज्ञान दिया, पतरस को बताया, तो वो बोलता है तू यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वैसे बोला। लेकिन उस बात को हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने उस बात को दिखा दिया कि दुनिया मुझे मनुष्य का पुत्र बोलती मैं हूँ और मैं परमेश्वर का भी पुत्र हूँ। और परमेश्वर के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को इन 3 चेलों ने ठीक उसी महिमा में देखा था जिस महिमा में वो अपने स्वर्ग में रहता था। और आने वाले समय में मैं और आप भी उस प्रभु यीशु मसीह को उसी महिमा में देखने जा रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है, उसका चेहरा सूरज के समान हो गया, वो चमकदार हो गया। उसी रूप में मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और हम याद करेंगे कि रूपांतर के पहाड़ पर भी ऐसा हुआ था। और यीशु मसीह ने ये घटना अपने चेलों को दिखाई
ताकि ये गवाही ठहरे उन चेलों के लिए और चेलों के द्वारा आगे आने वाली कलीसियाओं के लिए कि यीशु मसीह का एक रूपांतर जो हुआ था वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में हुआ था। यही महिमा में रूप हम यीशु के स्वर्ग जाने के बाद प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। यही महिमा में रूप हम यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। यहाँ पर जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ा तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका वहाँ उसके उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। अब निकालें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 16। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में थपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यहाँ पर 16वीं आयत में देखें, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था कि जैसे सूर्य जो है वो पूरी कड़ी धूप में चमकता है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसका मुंह जो था सूर्य के समान चमक रहा था और उसकी देह का इतना वर्णन नहीं है जितना प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही यीशु मसीह। अब मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के महिमा में रूप में दिखा देता है इन चेलों को। उसी के बाद हम देखते हैं कि जब कुछ समय बाद यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है, कलीसियाएं खड़ी हो जाती हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, तो उसके बाद यीशु मसीह यूहन्ना को एक दर्शन देता है। उस दर्शन में फिर से उस चीज को दिखाता है। कौन सा दर्शन, किस चीज को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का मुख जो है वो सूरज के समान चमक रहा है। सूरज के समान उसका मुख चमकने लगा। यानी कि अब यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहाँ है? प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में रूपांतर के पहाड़ में 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जो है वो एकांत एक पहाड़ पे अपने 3 चेलों के साथ है। यानी कि यीशु मसीह वही है, परमेश्वर के पुत्र की महिमा में उसने अपने आप को थोड़े समय के लिए यहाँ पे प्रकट किया और इन चेलों को इस बात को बता दिया कि मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूँ, मैं मनुष्य का पुत्र भी हूँ और परमेश्वर का पुत्र भी हूँ। और परमेश्वर की महिमा में उसने अपने आप को दिखाया। प्रियो, कितना दिलचस्प वाक्यात है। और बाइबल में इस घटना को बहुत मुख्य घटना कहा गया है क्योंकि ये एक ही बार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लाइफ टाइम में कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य होते हुए परमेश्वर की महिमा में दिखाया। इस बात को हम समझें, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा परमेश्वर, वो जब मनुष्य का पुत्र था वो परमेश्वर का भी पुत्र था। और ऐसे महिमा में परमेश्वर जिसका मुंह सूरज के समान चमक रहा था, उसने मेरे और आपके लिए अपने मुंह पे थुकवा दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने दाढ़ी के बालों को नुचवा दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने सिर पे कांटों का ताज पहना। सोचे, जिस महिमा में मुख को कोई मनुष्य देख नहीं सकता अपनी आंखों से, उसके ऊपर मनुष्य ने आके थूक दिया।
क्यों थूक दिया? ताकि मेरा और आपका उद्धार हो जाए। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने तेजो में मुख के ऊपर थुकवाने को तैयार हो गया, नुचवाने को तैयार हो गया, हर समस्या को लेने को तैयार हो गया, गाली सुनने को तैयार हो गया, मार खाने को तैयार हो गया? वो महिमा में प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ सहना चाहता था। यही तो उसका अद्भुत प्रेम है जो उसने मुझसे और आपसे किया है। वो पिता का पुत्र महिमा में होने के बावजूद भी मेरे और आपके लिए कितना नम्र और दीन बना। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कितनी नम्रता और दीनता रखते हैं, इस बात को सोचें। कितना आदर हम अपने हृदय से उस प्रभु को देते हैं कि प्रभु मैं आपके सामने नम्र और दीन होता हूँ। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आपको मैं देख नहीं सकता। इस रीति से हम देखते हैं कि कितना अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। उसके बाद वापस हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में आएंगे। उसकी 3री आयत को हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। रूपांतर केवल यही इतना तक नहीं था कि यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह जो है उसके रूपांतर होने के साथ साथ जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 शख्स और दिखाई देने लगे। वो 2 शख्स कौन थे? मूसा और एलिया थे। हम मूसा और एलिया जो थे वो भी दिखाई देते रहे। और हम देखते हैं कि ये किसको दिखाई दिए? मूसा और एलिया तीनों चेलों को दिखाई दी, क्योंकि वहां पे चेलों के अलावा कोई नहीं है। ये तीनों चेलों के अलावा किसी को दिखाई नहीं दिए। ये केवल प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से बात कर रहा है, ये उसको वहां पर दिखाई दिए। और इन्होंने कैसे उसे पहचान लिया, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे प्रभु यीशु कैसे इन तीनों चेलों ने मूसा और एलिया को पहचान लिया? ये तो काफी साल पहले मर चुके थे, अलग अलग समय में आके मर के जा चुके थे। इसलिए पहचान लिया क्योंकि उन्होंने ये दर्शन आत्मा में देखा। जो ये तीनों चीजें देख रहे हैं, ये अपनी आत्मा से परिपूर्ण होके अपने शरीर की उन आंखों से देख रहे हैं। उनकी शरीर की आंखें भी खुली हैं, उनकी आत्मा की भी आंखें खुली हैं। इसलिए उनके शरीर की आंखें जो हैं इस बात को पहचान रही हैं कि ये 2 जन खड़े हुए हैं, और आत्मा की आंखें उनको बता रही हैं ये जन कौन है। ये जन मूसा और एलिया है। और आत्मा देखकर और प्रभु ने उन पर ये जाहिर होने दिया कि वो उसके गवाह ठहरे। इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो लोग जो हैं, वो तीनों पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे, इस बात के गवाह ठहरे कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो कौन 2 शख्स आके उससे बात कर रहे थे। वो बातचीत खुले रूप से बाइबल में नहीं है कि क्या बातचीत हुई, और वो शायद हो सकता है पतरस, याकूब, यूहन्ना ने सुनी भी हो, लेकिन प्रभु ने उसको बाइबल में लिखने को अलाउ नहीं किया। लेकिन तो वो बात तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये तीनों चेले जो थे वो उसको पहचान जाते हैं। ये बात भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर रिवील करता है। और इस बात को हमेशा याद रखें, कहाँ पर ये सब हो रहा है? उस रूपांतर के पहाड़ पे, उस एकांत वाली जगह पे, जहाँ पे यीशु मसीह और चेलों के सिवाय कोई दूसरा नहीं। प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी बातों को बताने के लिए रखा है, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं और आप फुर्सत में नहीं, मुझ पे और आप पे टाइम नहीं। प्रभु मुझको और आपको उस रूपांतर के पहाड़ पे ले जाके बहुत सारी चीज़ों को बताना चाहता है, आगे के बारे में बताना चाहता है, मेरे और आपके जीवन के बारे में बताना चाहता है। हम अपने जिन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके बारे में बताना चाहता है। क्या आज मेरे और आपके पास फुर्सत है कि हम बोले, प्रभु मैं मेहनत के साथ उस पहाड़ पे आया हूँ, मैं आपके साथ अकेला हूँ, आप मुझसे बात करें। इस रूपांतर के पहाड़ पर चेले हैं, और चेलों ने मूसा और एलिया को और प्रभु यीशु मसीह को देखा। ये घटना जो है एक और बात को रिवील करती है, एक और बात को बताती है। वो बात क्या है? ये रूपांतर एक रैप्चर की भी परछाई था।
ये प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर है ये एक रैप्चर की भी परछाई था, क्योंकि मूसा मर चुका है और एलिया जिंदा उठा लिया गया था। आप दोनों को देखें तो मूसा की मृत्यु हुई थी जिसको मिट्टी परमेश्वर ने दी थी, और एलिया जो था रथों में उठा लिया गया था, हवा में उठा लिया गया था, यानी कि एलिया जिंदा ऊपर उठा लिया गया था। और वर्षों बाद दोनों एक साथ प्रभु से मिल रहे थे और कई लंबे वर्ष बीत गए हैं। उसके बाद दोनों जो थे सचेत अवस्था में प्रभु से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? यीशु मसीह से मिल रहे, बात कर रहे हैं। यानी कि एक मरा हुआ व्यक्ति और एक जिंदा उठाया हुआ व्यक्ति, ये दोनों जो है उस रूपांतर के पहाड़ पे, उस ऊंचाई पे प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल रहे हैं। ये एक रैप्चर का परछाई हम देखते हैं, एक रैप्चर का छुपा हुआ रहस्य हम देखते हैं इसके अंदर। मेरे साथ निकालें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कितनी स्पष्ट वो जो रूपांतर प्रभु यीशु मसीह का हुआ था, वही रूपांतर एक बार फिर होने वाला है। उस ऊंचाई पे बादलों पर रैप्चर के लिए लिखा है, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जो मर चुके हैं, जो पहले प्रभु में सो चुके हैं, जो पहले मर चुके अपने पुरखाओं में जाके मिल गए हैं, वो सब जी उठेंगे। ये पहला क्रम होएगा, वो जी उठेंगे और वहां पे दूसरे ही पल हम जो जीवित और बचे रहेंगे, बाइबल बोलती है, यानी कि हम जिंदा रहेंगे। कौन? जो एलिया के समान जीवित थे, जो मूसा के समान मर चुके थे, जिनको गाड़ दिया था, मिट्टी दे दी गई थी, और एलिया के समान जो जीवित हैं वो हवा में उठा लिए जाएंगे। और ये दोनों एक साथ किससे मिल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं। इस बात को सोच के देखें कि रूपांतर के पहाड़ पे क्या हुआ था। मूसा जो मरा हुआ था वो जीवित था, एलिया जो हवा में उठाया गया था वो जीवित था। दोनों प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। मेरे और आपके जीवन में भी ये समय बहुत शीघ्र आने वाला है कि जो मसीह में मर चुके हैं वो जीवित हो उठेंगे, और मैं और आप जो बचे रहेंगे वो बादलों पे उठाए लिए जाएंगे। वही क्रम, वही सेम सीन दोबारा से जो रूपांतर के पहाड़ पे हुआ था दोबारा से होने वाला है, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। इसलिए ये रूपांतर जो है बहुत ही खास है। ये रूपांतर मुझको और आपको बताता है प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की महिमा में आना, और उसी परमेश्वर की महिमा में मैं और आप उससे उस बादलों पर मिलेंगे। जिस दिन हमारी मुलाकात रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर होएगी, उस दिन हम ठीक वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जैसा हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उसका चेहरा जो था वो सूरज के समान चमक रहा था, उसकी पूरी देह जो थी वो उज्जवल हो चुकी थी। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जैसा पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने उस दिन देखा था। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने मरे हुए को और जीवित उठाए हुए को, दोनों को प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा था। मैं भी और आप भी बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, और हमारे प्रिय जो प्रभु में सो गए हैं उनको और हम जो जीवित रहेंगे एक साथ मिलके प्रभु को उसी रीति से देखेंगे। उसके बाद जल्दी से हम चौथी आयत में आएंगे। वहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने मती रची सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी चौथी आयत, 17वां अध्याय उसकी चौथी आयत। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि
इतनी महिमा में बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े दर्शन को दिखा रहा है। पतरस इस आत्मिक दर्शन में भी क्या सोच रहा है? पतरस इस आत्मिक दर्शन में भी बोलता है, यहाँ रहना अच्छा है। आप देखेंगे 4 आयत में लिखा है, हे प्रभु हमारा यहाँ रहना अच्छा है। पतरस उस आत्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह किस चीज को बता रहे हैं, पतरस शायद यहाँ पर उसको नहीं समझ पा रहा, और पतरस बोल रहा है, प्रभु हमारा तो यहाँ रहना अच्छा है। इतने लोग नीचे आते रहते हैं, चंगाई मांगते, ऐसा करते वैसा करते, यहाँ हम जो कुछ अद्भुत देख रहे हैं ये अद्भुत है और यहाँ रहना अच्छा है। और पतरस उस फिर से जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि आप बोले तो मैं जो हूँ यहाँ पे 3 तंबुओं को बना दूं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। पतरस इस आत्मिक दर्शन में भी इस बात को सोचता है, यहाँ रहना अच्छा है। प्रभु कुछ अद्भुत दिखा रहा था, पतरस यहाँ पर अच्छा सोचता है कि यहाँ अच्छा क्या मिले। प्रभु हमें कई बार ऊंचाइयों पर लेकर जाकर कुछ अद्भुत दिखाता है, पर हमारी सोच सांसारिक बनी रहती है कि हमको इस पर ध्यान देकर अपना आत्मिक स्तर सुधारना और सिद्ध करना बहुत जरूरी है। प्रभु मुझको और आपको भी ऐसे कई आत्मिक तौर, आत्मिक ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। कई बार प्रभु हमको आत्मिकता दिखाना चाहता है कि मेरे बच्चों आगे तुम्हारे लिए ये रखा है, तुम्हारे लिए ये जीवन रखा हुआ है। लेकिन कई बार हम उस सांसारिकता को अपने जीवन में एंजॉय करना चाहते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में झांक के देखें, क्या मैं और आप उन विचारों को समझते हैं जो प्रभु मुझको और आपको देता है? जो गाइडेंस मुझको और आपको प्रभु देता है, क्या मैं और आप उनको समझ पाते हैं, या हम उन सांसारिक चीजों की खोज में रहते हैं? इतना सब कुछ हो गया, यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया, उसकी पुरानी बातों को भूल गया, उसको समझा के पहाड़ पे ले गया, अद्भुत नजारा पहाड़ पे देखा जो कि बाकी चेलों ने नहीं देख पाया। लेकिन पतरस क्या सोच रहा है? हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा। यीशु मसीह क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह रैप्चर की घटना दिखा रहा है। ऐसा होने वाला है तुम्हारे जीवन में कि तुम मृतक और जीवित दोनों उठाए जाओगे ऊपर, और तब मैं इस रूप में तुमसे मिलूंगा। यीशु मसीह की दूरदृष्टि देखिए, यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है पतरस को। और पतरस की दृष्टि देखिए, पतरस कहता है, प्रभु हमारे लिए यहीं रहना अच्छा है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे विश्वासी जीवनों में हमको यही लगता है, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है, हमारे लिए उस काम को करके रहना अच्छा है, हमारे लिए यहाँ घर बनाना अच्छा है, हमारे लिए ये सब चीज़ों को करके रहना अच्छा है। अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने भविष्य को और उज्जवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहा है। हम अपनी दृष्टि को रैप्चर से हटा लेते हैं कि एक दिन प्रभु ने बोला लेने आने वाला, हम सोचते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, अभी हमको जो रखना है, जो करना है वो हम कर लें। लेकिन प्रभु अपने चेलों को वो बात दिखाता है, और एक चेला किस प्रकार सोचता है। प्रियो, हमको इस पर ध्यान देकर अपना आत्मिक स्तर सुधारने की जरूरत है। यदि मेरा और आपका आत्मिक स्तर भी यहाँ पर पतरस के समान है कि हम उन बातों को ढूंढते हैं कि हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है, तो मेरे और आपके लिए ये सोचने की घड़ी है, मेरे और आपके लिए ये विचार करने की घड़ी है। प्रभु ने जब तक मुझे यहाँ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझको और आपको तैयार होके रहना है कि मेरे और आपकी मन की जिज्ञासा, खुशी, आनंद जो है वो पृथ्वी नहीं होना चाहिए, वो स्वर्ग होना चाहिए कि मेरा प्रभु जब आए और मैं प्रभु से मिलूं। तो इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ मैं और आप अपने आप को तैयार करें। उसके बाद 5वीं और 6वीं आयत में हम आते हैं। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस ने ये बोला, उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। आप इस बात को नोट करें, जैसे ही पतरस ने ये बोला, उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। जवाब कौन दे रहा है? जवाब पिता दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पुत्र वहां पर पिता की महिमा में खड़ा है।
उसके दाहिने ओर खड़ा है। डिसीजन जो है परमेश्वर के हैं। डिसीजन बेशक यीशु मसीह के भी हैं, लेकिन अभी वो उसके पुत्र से पतरस क्या सोच के बात कर रहा है, ये तो हमारा यीशु मसीह है। लेकिन परमेश्वर क्या होके देख रहा है, ये मेरा इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे लोगों के लिए अपने प्राण को देने गया है। वो अपनी महिमा में खड़ा है। उसकी महिमा में मैं और आप यूं ही नहीं पहुंच सकते। उसकी महिमा में पहुंचने के लिए उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है। तब जाके हमारे ऊपर छाप लगी है कि हम उस राजाओं के राजा को देख सकते हैं सामने, वरना मेरे और आपकी औकात नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है कि इसकी सुनो, तुम इसकी सुनो, ये मेरा पुत्र है। तुम इस बात को सोच के क्वेश्चन करो कि किससे बात कर रहे हो। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो याद रखें, हम प्रार्थना में कितने भी प्रभु के प्रिय क्यों ना हो जाएं, वो आदर और इज्जत और महिमा प्रभु के लिए हमेशा मेरे और आपके दिल में होना चाहिए, ये जान के कि मैं और आप इस जमीन पे हैं और वो परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, वो ऊंचाइयों पे विराजमान है। उसको समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी। और हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आई है, इसकी सुनो। आज भी हमको परमेश्वर जो है यही आवाज देता है। इस संसार के ऊपर, उस आसमान के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम वचन में पढ़ते हैं। क्यों ये नाम दिया गया है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुमको इसकी सुनना। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह वचन है। यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह की सुनने को पतरस, याकूब और यूहन्ना को परमेश्वर बोल रहा है। स्वर्ग से आकाशवाणी हो रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी मुझको और आपको परमेश्वर के वचन की सुनना, उस राह पे चलना है जिस राह पे परमेश्वर का वचन मुझको और आपको चलाता है। बहुत से ऐसे राह मुझको और आपको मिलेंगे जो कि अलग होंगे, संसार के तौर तरीकों से चल रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, मुझको और आपको इस वचन को लेके चलना है। वो आवाज इतनी सामर्थी थी कि हम देखते हैं वो डर गए और मुंह के बल गिर गए। हम देखते हैं वो सामर्थी परमेश्वर का प्रकटीकरण था। एक बार आपको याद होगा, जब इजरायली और मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की थी, तो इजरायलियों ने बोला था मूसा को कि परमेश्वर को बोल दे हमसे बात ना करें, हम इसको सहन नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे इसको सुन लिया अगर ये शब्द दोबारा। तो यही हाल हम देखते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना का हो गया। वो भयंकर रीति से डर गए और मुंह के बल गिर गए। एक तरह से वो बेसुध हो गए और उनको समझ में नहीं आया ये क्या है। ये हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रियो, ना तो हम प्रभु यीशु मसीह के रूप को अपने शरीर से देख सकते हैं, ना ही हम अपने परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ऐसे सामर्थी परमेश्वर की मैं और आप संतान हैं। उसने मुझ पे और आप पे तरस खाया है, उसने मुझ पे और आप पे दया की है, जिसके कारण मैं और आप आज चल रहे हैं। उसके बाद हम 7वीं 8वीं आयत को देखते हैं। वहां पर लिखा है, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न पाया। और उसके बाद उनके पास बल नहीं था, उनके पास अपने से वो बल नहीं था कि वो उठ खड़े हुए। वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह ने आके उनको छू लिया। जब यीशु मसीह ने आके अपने चेलों को छुआ, तब उनने हियाव बांध के वो उठ के खड़े हो पाए। परमेश्वर की सामर्थ को हर कोई नहीं देख सकता, परमेश्वर की सामर्थ को कोई छू नहीं सकता, उसकी आवाज को कोई सहन नहीं कर सकता। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आके उन तीनों को उठाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि जब वो उठ के देखते हैं तो उनको प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो ना तो इस दर्शन में चेलों को वो बातें समझ में आई, बातें समझ में आई भी होंगी तो वो लिखी नहीं गई, लेकिन इस पूरे
पूरी बात में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था, ये मनुष्य का पुत्र जिसके साथ तुम फिरते हो, ये परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र कौन होता है, इसको तुम अपनी आंखों से आज देख लो। परमेश्वर का पुत्र वो होता है, परमेश्वर की आवाज वो होती है जिसको ना तुम देख सकते हो, और देख लिया या सुन लिया तो उठने के काबिल नहीं रह जाओगे। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर। तो पतरस के जीवन में हमने विशेषकर यहाँ पर देखा कि पतरस की भूल होने के बाद भी यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा, वो मुझको और आपको भी नहीं छोड़ता। वो मुझको और आपको चुन के लिए जाता है। यीशु मसीह पतरस के इनर सर्कल में था, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में। यीशु मसीह पतरस को पहाड़ पर लेके गया एकांत में अपना दर्शन देने को। यीशु मसीह मुझको और आपको भी अपना दर्शन देने को एकांत में लेके जाना चाहता है। क्या आपके पास उसके लिए समय है? क्या आपके पास वो अलग से समय रखा है जब आप अपने प्रभु के साथ एकांत में बैठ सकें? उसके बाद हम उस रैप्चर की घटना के बारे में देखते हैं, जो इस रूपांतर के द्वारा बताता है कि बहुत जल्द हम मसीह में जो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं, दोनों के साथ हम यीशु मसीह को बादलों में देखेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, और वहाँ पर यीशु मसीह वही रूप में दिखाई देगा। ये रूपांतर के पहाड़ का जो जिक्र है, ये फिर से एक बार दोहराया जाने वाला है और बहुत जल्द दोहराया जाने वाला है। उसके बाद हम उसकी पतरस की बात को सुनते हैं कि आत्मिक होते हुए भी उसकी नजरें संसार पर हैं, और वो बोलता है कि यहाँ पर हमारे लिए रहना अच्छा है। मैं और आप अपने जीवन में आत्मिक दर्शनों को पाके, आत्मिक वचनों को पाके, आत्मिक बातों को पाके अपनी दृष्टि संसार की ओर ना लगाएं। प्रियो, मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने समय को बर्बाद ना करें। संसार की ओर उम्मीद दृष्टि लगा के अपने समय को बर्बाद ना करें। हमको तो संसार से अब वो समय है जब हम संसार से अलग हो जाना चाहिए, यानी कि संसार को पूरी तरह अपने मन से सांसारिकता को निकाल देना चाहिए। अब पूरा ध्यान हमको अपने प्रभु की ओर, उसके आगमन की ओर लगा देना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वो गिर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह आके उनको उठा लेता है। तो पतरस के इन कई विचारों को, प्रभु यीशु मसीह के कई विचारों को, उसके रूपांतर को आज हमने कई बातों में देखा है। और प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम इन वचनों को सुन के, सीख के और प्रभु में आगे बढ़ सके। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, एक और शाम आपने हमको प्रदान की कि इस प्रकार प्रभु जी पतरस के जीवन से हम कुछ बातों को सीख सके। जितनी भी बातों को हमने सीखा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने कलीसिया को ये वचन दिए हैं। प्रभु, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सब अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से, अलग अलग घटी कमियों से, उतार चढ़ाव से अपने जीवनों में चल रहे हैं। प्रभु, आप सबके हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचनों के अनुसार हम प्रभु उस रूपांतर के पहाड़ पे जल्द से जल्द पहुंचाए जा सके। प्रभु, आपका आगमन निकट हो सके और प्रभु हम बदले हुए रूप में प्रभु जी हम बदलें और आपको उस सूरज में रूप में हम देखने पाएँ प्रभु जी, हवा में अपने लोगों से मिल पाएँ प्रभु जी, और आपको धन्यवाद चढ़ा पाएँ। प्रभु, सांसारिकता हमारे जीवन में ना रहे, लेकिन आपकी आत्मिकता आपके आगमन तक हमारे जीवन में भर जाए। हम में जितने उपस्थित हैं, यदि किसी के जीवन में कोई कमी घटी है प्रभु, तो आप उस कमी घटी को दूर करें। वो आत्मिक पहाड़ की ऊंचाइयों तक आप लेके जाएं, अपने दर्शन के द्वारा उनसे बात करें और उनको परिपक्व करके तैयार करें। प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।